ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य के बाद इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग उठाई थी। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल पश्चिम एशिया युद्ध और इसके भारत पर प्रभाव को लेकर लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं और अब इन सब के बीच में आज सर्वदलीय बैठक होनी है। शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में कांग्रेस सहित सभी प्रमुख पार्टियां शामिल होंगी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर के भी इसमें मौजूद रहने की उम्मीद है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा था कि वो सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका केरल में एक कार्यक्रम पहले से तय है। विपक्ष ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य के बाद इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग उठाई थी। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल पश्चिम एशिया युद्ध और इसके भारत पर प्रभाव को लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में छिड़े वर्तमान संघर्ष के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए अधिकार संपन्न 7 नए समूहों का गठन किया गया है, जो एलपीजी, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अन्य विषयों का नियमित आकलन कर सुझाव देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर राज्यसभा में अपनी ओर से वक्तव्य देते हुए कहा था कि 3 सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुका है और इस युद्ध ने विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुए अप्रत्याशित संकट का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है, जिससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी बातचीत की। बातचीत के बाद कहा कि भारत पश्चिम एशिया में जल्द से जल्द तनाव कम करने और शांति बहाल करने का समर्थन करता है। पश्चिम एशिया में युद्ध से उत्पन्न संकट का एकजुट होकर सामना करने पर सहमति बनाने के लिए सरकार ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में संकट से निपटने के लिए एकजुट प्रयास की अपील भी की। सर्वदलीय बैठक को इसी दिशा में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद रह सकते हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई जा रही है। हालांकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि वो इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। बैठक में युद्ध से उत्पन्न संकट के विभिन्न आयामों और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। सरकार की ओर से विपक्ष के सुझावों को शामिल करते हुए एकजुट प्रयास की रूपरेखा बनाने की कोशिश की जाएगी। ध्यान देने की बात है कि कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार की ओर से इसी तरह एकजुटता बनाने की कोशिश की गई थी और इसी तरह सर्वदलीय बैठक करके सभी दलों को साथ लेने की कोशिश की गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठक कर महामारी से निपटने के सामूहिक प्रयासों की चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा है कि आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत जरूरी है।